अस्सलाम वालेकुम। आजकल बच्चों में एक बहुत बड़ा मसला या जो बीमारी बहुत ज़्यादा आ रही है वो है चेस्ट इन्फेक्शन का, और हर दूसरा बच्चा इसमें मुब्तला नज़र आता है। अब ये जो चेस्ट इन्फेक्शन है ये सर्दियों में क्यों ज़्यादा हो जाती हैं? क्योंकि बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन होती है जो कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में बहुत जल्दी ट्रांसमिट होती है। तो अगर आपके बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन होगी और उसको बुखार है, हल्का सा नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, थोड़ा सा उसका गला ख़राब हो रहा है, तो पहली तो चीज़ है कि उसको स्कूल ना भेजें, क्योंकि अगर वो स्कूल जाएगा तो उसके क्लास के जो दूसरे बच्चे हैं उसमें भी ये वायरल इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। और अगर आपने उसको स्कूल भेजना ही है तो उसको मास्क पहनाएं ताकि उससे दूसरों को ट्रांसमिट ना हो। कुछ घरेलू तरीके या रेमेडीज हैं जिन पे अमल करके आप अपने बच्चे को इससे बचा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे को ये वायरल इन्फेक्शन हो गई है तो आप उसका कुछ इलाज जो है वो घर पे भी कर सकती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन क्योंकि मेडिसिन नहीं होती, इसकी सपोर्टिव केयर होती है कि जो मसला आ रहा है उसको हमने देखना होता है। कि बुखार हो रहा है तो हम पैरासिटामोल या ब्रूफिन वगैरह दे सकते हैं, अगर उसको खांसी ज्यादा हो रही है तो कोई खांसी का सिरप दे सकते हैं, तो इसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है। अब माएँ जो हैं वो घर में क्या कर सकती हैं? अगर आपके बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन इस तरह की हो गई है तो जो सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है वो है घर में आप, अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप उसको गर्म पानी की भाप दें जिसको स्टीम इनहेलेशन कहते हैं। और अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसको फिर नेबुलाइजर जो मशीन है उससे नेबुलाइज करवाएं। जब ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो ये हमारे सांस की नालियों में जाके रेशा पैदा करता है। वो रेशा जब एक जगह पे जम जाता है, इकट्ठा होता है, फिर उसमें इन्फेक्शन पैदा होती है और फिर प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाती है। तो अगर हम इस जो रेशा बन रहा है उसको इकट्ठा ना होने दें एक जगह पे, भाप देंगे तो जो सांस की नालियां वो खुलेंगी और रेशा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जब ये रेशा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो ये प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। आम पानी से भी भाप दे सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा छोटा है और उसको नेबुलाइज करवा रहे हैं तो नॉर्मल सलाइन जो ड्रिप का पानी होता है उससे उसको नेबुलाइज करवाएंगे तो इसके बहुत अच्छे असरात आएंगे और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा जो बहुत जरूरी स्टेप है वो है चेस्ट फिजियोथेरेपी। जब बच्चे को इन्फेक्शन हो जाती है तो इसके पीछे भी यही है कि रेशा जमने नहीं देना। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी में जो बच्चे की कमर है ऊपर वाली जहाँ पे फेफड़े होते हैं उनके पीछे आपने हल्की हल्की थपकियां देनी है ताकि रेशा इकट्ठा ना हो। इससे ये होगा कि रेशा जो है वो बाहर निकलने में आसानी रहेगी। तीसरी जगह पे अगर बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रही है तो फिर आप डॉक्टर के पास लेके जाएं और उसमें हो सकता है उसको अप्रोप्रिएट जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी जरूरत हो। जैसा कि अगर बच्चे को बहुत तेज बुखार हो गया है, उसको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है और रेशे वाली खांसी हो रही है और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या उसका सांस बहुत तेज आ रहा है, तो इस सूरत हाल में आप बच्चे को फौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि ये निमोनिया की अलामत हो सकती है जिसमें कि एंटीबायोटिक्स की उसको बहुत ज्यादा जरूरत होगी।